हाँ, सो फ्रेंड्स, चैंपियंस, आज का जो हमारा सेशन है, जो आज मैं जिस सेशन के ऊपर, जिस ट्रेनिंग के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, उस ट्रेनिंग का नाम है फोर्सेज एंड अदर कंपनी। जो आजकल हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बहुत सारे प्लान चल रहे हैं और प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर भी बहुत सारी कंपनी चल रही है। तो उस उनके बीच में और हमारे फोर्सेज के बीच में मतलब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? मतलब डिफरेंट बिटवीन फोर्सेज एंड अदर्स प्लान। मतलब हम आज के सेशन में ये सीखेंगे कि जितने भी आजकल मार्केट में प्लान चल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के, नेटवर्किंग के, एमएलएम के, उनके उनमें उनमें और हमारे फोर्सेज के अंदर मतलब डिफरेंट क्या है, मतलब फर्क क्या है, क्या मतलब उनके अंदर फोर्सेज में ऐसा क्या है और उन कंपनियों के अंदर क्या है ऐसा। तो इस चीज के ऊपर अपन डिफरेंट जानेंगे आज के सेशन में। इन सारी चीजों के अंदर अपन मतलब पूरा का पूरा जो भी क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, फोर्सेज वर्सेज अदर प्लान। मतलब इन सब फोर्सेज के अलावा ऐसे कौन से प्लान हैं जो कंपटीशन में भी चल रहे हैं, और ऐसे कौन से प्लान हैं जो मतलब फ्रॉड भी कर रहे हैं, और ऐसे कौन से प्लान है जिसको आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए। तो ये मैं आपको खाली आज को नॉलेज दूंगा आप, ठीक है। फोर्सेस के रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा आज। और प्लीज एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ओके, तो मेरे दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है वो फोर्सेज जो अदर प्लान आज के मार्केट के अंदर, जितने भी आज के मार्केट के अंदर मतलब जितने भी प्लान चल रहे हैं, उन सभी प्लान से हमारा फोर्सेज जो है वो किस तरीके से भिन्न है, मतलब किस तरीके से वो अलग है, किस तरीके से वो यूनिक है वो, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को लेके चलता हूं हमारी स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा आप सभी लोगों को। और इससे आप सभी लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि फोर्सेज फोर्सेज जो हमारा प्लान है वो अदर कंपनी से किस तरीके से वो भिन्न है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। कोई भी कोस्ट मेरे को रियलाइज करवाइए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस जी। सर, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आज का जो हमारा प्लान है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैं आप बता दिया है कि फोर्सेज वीएस अदर्स कंपनी, मतलब फोर्सेज के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है, मतलब बहुत सारी कंपनी चल रही है, बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं आज की मार्केट में, और उन प्लान में से काफी सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं और नहीं भी कमा रहे हैं। उनके साथ फ्रॉड भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, लीगल भी है और अनलीगल भी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी इंडस्ट्री की ओर लेके चलता हूं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्लीज रेज योर हैंड गाइज, अपना हैंड रेज कीजिए जिनको भी पता है, अपना हैंड रेज कीजिए। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा आपको। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। मतलब इसको अगर अपन इसके कई सारे नाम है डायरेक्ट सेलिंग के। इसको प्रोडक्ट बेस भी कहते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको एमएलएम कंपनीज भी कहते हैं, मतलब काफी सारे नाम इसको दिए गए हैं। अब ये होता क्या है, इसको अपन है ना, पहले मैं आप लोगों को बारीक बारीक सी चीज मैं आपको बताता हूँ डीप में जा करके। जो डायरेक्ट सेलिंग होती है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब अगर कोई मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है तो उसको मैंने एक चीज दी, मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट एक चीज दी। सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। मतलब अपन किसी भी पर्सन तक डायरेक्ट उस तक मतलब अपन चीज को पहुंचाए।
उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है पता है आपको? एक एग्जांपल के थ्रू मैं, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारी फेमस कंपनी है, वेस्टीज, गेलवे, AWPL, फॉरएवर, ऐसी कई सारी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वर्क करती है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनीज है। एमवे, एमवे का नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रहा होगा, जो पिछले 40 साल से इंडिया के अंदर चल रही थी। एमवे, अगर आपको यकीन ना हो तो आप सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर, एमवे। ये ऐसी सारी जितनी भी कंपनीज है ना, ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आती है, मतलब इनके प्रोडक्ट है, उनको बेचना पड़ता है। ठीक है। अब इनका क्या होता है, सबसे पहले अपन है ना इनके ऊपर, मतलब इनके डीप में घुसेंगे। डीप में घुसने का मतलब क्या है, इनका क्या होता है इन कंपनीज के अंदर। सबसे पहली जो सबसे खराब जो आदत होती है इनकी, वो क्या होती है, इनका है ना बॉस होता है एक, MD होता है, CMD होता है, इनका ओनर होता है। मतलब किसी भी कंपनी का, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर कंपनी खोली, मतलब मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं, अगर मैं कोई कंपनी खोल रहा हूं, उसका मैं नाम दे रहा हूं फॉर एवर, कोई भी नाम दे रहा हूं उसका, तो मैं क्या करूंगा, उसका ओनर कौन रहेगा, मैं रहूंगा। उसके पूरे के पूरे उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में रहेगा। मैं जब चाहूं, जैसा चाहूं, मैं उस कंपनी के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं। मैं कुछ भी चाहूं ना, मैं उस कंपनी के साथ कर सकता हूं, बंद करके भाग भी सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मालिक कौन है, उस कंपनी का भगवान कौन है, मैं हूं। और उस कंपनी को जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं कर सकता हूं, फ्रॉड भी कर सकता हूं लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ऑथोरिटी जो होती है, वो किसके हाथ में रहेगी, इस ओनर के हाथ में रहेगी। एक MD के हाथ में रहेगी, एक बॉस के हाथ में रहेगी, एक CMD के हाथ में रहेगी, एक ओनर के हाथ में रहेगी। क्लियर? इसका जो है ना एक एडमिन पावर होता है। जो कंपनीज होती है आजकल है ना, बहुत सारी कंपनी चल रही है, बहुत सारा उसमें मोटिवेशन भरा हुआ होता है। आपको पता है वो क्यों मोटिवेट करते हैं? आज ही आज ही मेरे मतलब एक बहुत ही बड़े WPL के बहुत ही बड़े लीडर से मेरी बात हुई, डायमंड लेवल पे थे वो। आप 5 साल इस कंपनी को दो, 5 साल में आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आपके पास BMW आ जाएगी, ये आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ठिमका आ जाएगा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो काफी सारे लोगों ने पैसे कमाए भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक डिफरेंट साबित कर रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं होता पता है? ज्यादातर लोग, सबके सब लोग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में क्यों ज्यादा, मतलब सारे के सारे लोग है ना उसमें क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? इसका रीजन पता है आप सभी लोगों को? मैं बताता हूँ आपको। इसका रीजन एक ही है, मोटिवेशन, खोखला मोटिवेशन। वो लोग क्या करते हैं, खोखला मोटिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। खोखला मोटिवेशन है ना, भर देते हैं लोगों के अंदर, कि आप ये हो जाएगा, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, फलाना ठिमका वगैरह कुछ भी। तो वो लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन में ले जाते हैं। अपनी मैं खुद की बात करूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी था और 1 साल तक मैं जीरो इनकम पे था। पता है क्यों था? घर से मेरे को गालियां मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैं वहां पे टिका हुआ था। क्यों? मोटिवेशन के जरिए वो लोग है ना, मेरे जो अपलाइन थे, जो वहां पे लोग, जो बड़े बड़े लीडर थे ना, वो लोग मेरे को मोटिवेट कर देते थे, दशरथ आज भले तेरे पास चाय के पैसे नहीं है, 5 रुपए भी नहीं है तेरे पास चाय पीने के, 1 साल के बाद ना तेरे पास मतलब मर्सिडीज होगी। मैंने कहा ठीक है सर, यार 1 साल के बाद तो मैं 1 साल तो यहाँ पे रह लूंगा, भूखा भी रह लूंगा यार, मर्सिडीज अगर आती है तो मेरे पास। भाई 1 करोड़ की अगर मर्सिडीज मेरे पास आती है तो मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूँ भाई। 1 साल मैंने वहां पे काटा। सच बताऊं सर, 1 साल में जैसी मेरी फर्स्ट डे में इनकम सिचुएशन थी ना, चेंज क्या हुआ 1 साल में पता है? 200-300 रुपए मेरे वॉलेट में रहने लग गई बस। कितना फर्क हुआ मेरे पास? 200-300 रुपए मेरे पास रहने लग गई। मेरा 1300 रुपए का चेक बनता था हर महीने का, 1300 रुपए का, 1300 रुपीज ओनली चेक बनता था मेरा
उस कंपनी के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। मैंने बोला सर यार ये क्या है भाई, आप तो मर्सिडीज की बात करें तो 1 करोड़ का, 1300 रुपए का। फिर भी वो मेरे को मोटिवेट करते रहते, दशरथ कम से कम तू 1300 तक तो 1300 तक तो पहुंचा तू। तू इस कंपनी का मालिक है, तू उस कंपनी का मालिक बन सकता है, तू उस कंपनी का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, तू इसका डायमंड है। फिर मेरे अंदर है ना मोटिवेशन आ जाता था, यार ये बंदा बोल तो सही रहा है यार। जो भी व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार सारी दुनिया गलत है, हम ये बंदा जो बोल रहा है ना वही सही है। चाहे वो बंदा मतलब हमें कुएं में क्यों ना धकेल रहा हो, हम उसके कहने पे कुएं के अंदर गिर भी जाएंगे। तो ऐसा होता है फालतू का खोखला मोटिवेशन। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की बात करें आपको, बहुत स्लो इनकम है उसकी। क्या है? बहुत ही स्लो इनकम है उसकी। अगर आप एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर रह चुके हैं तो आप है ना इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि वहां पे हमारी फास्ट इनकम फास्ट इनकम से ज्यादा है ना हमारे को खोखला मोटिवेशन दिया जाता है। आप मेरी इस चीज को है ना आप एग्री करते होंगे। दूसरी बात, अगर किसी बंदे का 50,000 रुपए का चेक बन भी जाता है 1 महीने का, तो उसकी है ना एक क्लोजिंग डेट होती है। क्या होती है? एक क्लोजिंग डेट होती है। क्या होती है? एक क्लोजिंग डेट होती है। क्लोजिंग डेट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी की अगर बात करो तो उस कंपनी की मतलब एक है ना डेट फिक्स की हुई होती है कि इस डेट को आपके बैंक के अंदर मतलब आपका पैसा ट्रांसफर होगा। और 1-2 दिन मतलब अदल बदल भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सर्वर डाउन की वजह से। वेस्टेज की बात करो तो वेस्टेज में हर 10 तारीख को आपको चेक आएगा आपके बैंक के अकाउंट के अंदर। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा कभी। 10 से 9 नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 भी हो सकता है। और आप सोचो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आज मेरा फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का चेक आया हुआ है वेस्टिज कंपनी के अंदर, या फिर किसी भी कंपनी के अंदर में आया हुआ है। और उस कंपनी की बात करूं, मेरा कितना चेक है, मेरे पास कितने पड़े हैं? 50,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन चेक मेरे अकाउंट के अंदर नहीं आया, लेकिन वहां से वो वेरीफाई हो चुका है कंपनी के थ्रू। वो मतलब कंफर्म आएगा मेरे पास। और क्या होता है कि मतलब तुरंत मेरे मतलब घर में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस टाइम मेरे को इमीडिएटली अचानक मुझे ना 50,000 रुपए की नीड पड़ गई। और कंडीशन में ये रख रहा हूँ कि आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, मतलब कुछ भी हो, वो लोग है ना, उन लोगों सब लोगों के पास पैसे नहीं है। उन लोगों ने सबको मेरे को है ना मतलब पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? वेस्टिज। और मेरे पास ऑलरेडी पैसे आए हुए पड़े हैं, 50,000 रुपए का मेरा चेक बना हुआ पड़ा है। क्या आपको आपको क्या लगता है, क्या मैं उस चेक को यूज कर सकता हूँ? कभी नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि मुझे कब देना है, इस बंदे को देना कब है, इस बंदे को कितना देना है, इस बंदे को कितना कट करके, कितना जीएसटी कट करके, कितना ये सब मतलब टैक्स वगैरह कट करके, कंपनी का खुद का टैक्स वगैरह कट करके इसको देना है। और जब तक उसकी क्लोजिंग डेट नहीं आती ना, तब तक भले मेरे घर वाले मतलब कुछ भी हो जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, अगर मेरा मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर मैं खुद मर भी जाऊं ना, फिर भी वो जो चेक है ना वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इमीडिएटली नहीं ले सकता, मैं उस मालिक को नहीं पकड़ सकता, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रूल है, रूल्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी की, और उनको हमें मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मोटिवेट इतना किया जाता है, जो कंपनी को है ना अपना भगवान मान लेते हैं। पता है आपको, मैंने देखी ये सारी चीजें देखी। आप है ना जब ये रियलाइज करोगे तो आपको सारा का सारा डिफरेंट पता चल जाएगा। तो ये सब किसके बारे में मैं आपको अभी तक बोल रहा था? ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोल रहा था। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये आप सभी लोगों को पता चल गया है। इसका बॉस होता है, इसका एक ओनर होता है जिसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वो जैसा चाहे, जब चाहे, अपने प्लान को अगर चेंज करना चाहे तो प्लान को चेंज कर सकता है। अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको कॉस्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अपनी बैक ऑफिस हो, इसकी बैक ऑफिस होती है, उसको कभी भी उसके लोगों के साथ फ्रॉड भी कर सकता है। कुछ भी वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है? उसी व्यक्ति की, एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में रहती है पूरी की पूरी अथॉरिटी। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज प्लान। समझ गए?
और अभी अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले जो बोला था ना नाम, एक बहुत बड़ी 40 साल से चली आ रही कंपनी एमवे, 557 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर दिया भारत सरकार ने एमवे कंपनी की, जो कि कितने साल से चली आ रही है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे, आप गूगल पे कभी सर्च करना, 40 साल से चली आ रही है, सबसे भारत की सबसे पहली कंपनी है वो। उसको भारत सरकार ने जब्त कर दिया। उसकी कितनी संपत्ति को जब्त किया है? 557 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है, और वो कंपनी को सील कर दिया, सीज कर दिया उस कंपनी को। बताओ अब। तो है ना मेरे दोस्त, सेंट्रलाइज प्लान के ऊपर ये होता है सेंट्रलाइज प्लान। इसमें है ना आप फ्यूचर नहीं देख सकते अपना, ठीक है। तो ये सारा था सेंट्रलाइज प्लान। जितने भी आजकल मार्केटिंग में प्लान चल रहे हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी अगर अपन बात करें ना, क्रिप्टो के बेस के ऊपर भी बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर बोलते हैं, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब कई सारे बोलते हुए होते हैं। लेकिन आपको है ना आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग, जितने भी प्लान होते हैं, वो जो प्लान अपने आप को 100% डिसेंट्रलाइज मानते हैं, लेकिन वो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होते हैं। उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। वो कभी भी लोगों के साथ है ना फ्रॉड करके भाग सकते हैं। उनका एक गोल होता है कि 500 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ आप छापो, लोगों के साथ फ्रॉड करो, लोग जाए भाड़ में, हमारा प्रॉफिट हो गया, निकलो बस। तो उनका एम ये रहता है, उनका टारगेट ये रहता है। और इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत भोले होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको जब लालच दे दो बस, वो चले जाएंगे लालच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फोर्सेज के बारे में कि फोर्सेज क्या है। देखो अपन जितने भी आजकल मार्केट में प्लान चल रहे हैं उसके बारे में तो मैंने एक एक एग्जांपल करके मैंने आपको समझा दिया। और अब अपन बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है forces.io, BUSD.forces.io। ये है ना आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। व्हाट इज forces.io सिस्टम? ये है क्या? फोर्सेज जो है वो अदर प्लान में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, और जितने भी आजकल क्रिप्टो बेसिस के ऊपर मतलब प्लान चल रहे हैं उनसे किस तरीके से भिन्न है वो, किस तरीके से वो अलग है फोर्सेज, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहला जो डिफरेंट है वो ये है, क्या है ये? सबसे पहले अपन इसके ऊपर है ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे अपन, 5-6 पॉइंट के ऊपर अपन बात करेंगे कि फोर्सेज क्या है। इन 5-6 पॉइंट को अगर आप अच्छे से सुन लोगे, अच्छे से अगर जान लोगे, तो फोर्सेज और अदर कंपनी और अदर प्लान के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। पूरी का पूरा आपको जो कंफ्यूजन होगा, जो आपका डाउट होगा, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 100% डिसेंट्रलाइज है, ऑटोमेटिक है, 100% ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, नो एडिटिंग और स्विच ऑप्शन, इसके अंदर कोई स्विच ऑप्शन नहीं है और एडिटिंग नहीं है, और 100% इसको स्कैम प्रूफ्स। तो इन सारे पॉइंट्स को अपन वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं 100% डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज क्या है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? सबसे पहले अपन किसके बारे में जानते हैं? व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज इसके बारे में अगर आपको जानना है ना, तो आपको ना एक और चीज जाननी पड़ेगी इसके साथ साथ, वो सेंट्रलाइज। हमारे जितने भी ये हमारा जो मार्केट है, इसके अंदर है ना दो टाइप के प्लान चलते हैं, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। ये दो टाइप के प्लान हमारे मार्केट के अंदर चलते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है इसके अंदर? सबसे पहले अगर सेंट्रलाइज की बात करें, तो सेंट्रलाइज मैंने ऑलरेडी मैं आपको समझा भी चुका हूं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई ओनर हो, जिसको मतलब एक ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करती हो, क्या होता है? सेंट्रलाइज। मतलब एक मालिक, एक व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति जो चाहे, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, वो अपनी कंपनी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अपने प्लान को चेंज कर सकता है, अपने कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग चेंजेस कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ऑथोरिटी जो होती है वो इसे एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में रहती है।
इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लान। और एक होता है इसके विपरीत, इसके ओपोजिट होता है, जो कि जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइज होता क्या है? जिसका कोई कंपनी नहीं हो, ये कोई कंपनी नहीं है। देखो मेरे दोस्त, जो कंपनी डिसेंट्रलाइज में आती है ना, ये कोई कंपनी नहीं है। जो हमारा फोर्सेज है, ये कोई कंपनी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले कि फोर्सेज एक कंपनी है, नहीं, फोर्सेज इज नॉट कंपनी। ये फोर्सेज है ना, कंपनी नहीं है। इसका कोई बैक ऑफिस नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है। आपने ना काफी सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा कि इसका हेड ऑफिस दिल्ली में, इसका हेड ऑफिस लखनऊ में, इसका यूपी में, इसका बिहार में, इसका असम में, और इसका मतलब मुंबई में, इसका राजस्थान में, जयपुर में, मुंबई मतलब गुजरात में, कहीं भी हो सकता है, वट एवर यू नो। तो मेरे दोस्त मतलब इसकी ना कोई कंपनी नहीं है, बैक ऑफिस नहीं है इसकी कोई। मतलब ये कोई कंपनी नहीं है, सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है वो इसका कोई बैक ऑफिस नहीं है। अगर कोई ये कंपनी नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब अगर अपन निकाल सकते हैं कि इसका कोई कंपनी नहीं होगा, इसका बैक ऑफिस नहीं होगा। अगर भाई कोई चीज कोई अगर कंपनी है ही नहीं तो उसका बैक ऑफिस किससे होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा। तो इसका भी नहीं है, फोर्सेज का भी नहीं है। नो ओनर एमडी सीएमडी, इसका कोई ओनर नहीं है, इसका कोई एमडी नहीं है, इसका कोई सीएमडी नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? जिस प्लान का कोई ओनर नहीं है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसका कोई सीएमडी नहीं है, जिसको कोई हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो प्लान कैसे हो सकता है? उस प्लान को बनाया किसने? भगवान। भगवान तो मतलब धरती ऊपर तो नहीं आए होंगे, भगवान ने खुद तो बनाया नहीं होगा ये। तो उसका आप कैसे कह सकते हो कि इसका ओनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका ओनर इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्सेज है ना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप सभी लोगों ने ना एक मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना होगा। जैसे मुंबई में चले जाओ आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो जितनी भी बिल्डिंग्स जो बनी होती है ना, वो जो बनाते हैं, जो अगर न्यू बिल्डिंग बनानी है, तो उसका क्या लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अगर कोई मतलब इस जमीन के ऊपर हमें कब्जा करना है और इसके ऊपर मतलब बहुत बड़ी एक टावर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, कोई भी बनाना हो एक्स वाई जेड, तो उसका अपन क्या लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, या उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे सामने वाले को। तो ये क्या होता है कि विजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वेरीफाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जो फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वेरीफाई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वेरीफाई होने का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वेरीफाई कर दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्जेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझा चुका हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है। अगर अपन इस फोर्सेज के ऊपर, अब ये जो इसका जो ओनर है, इनके जो ओनर है, ये फोर्सेज के जो ओनर है वो है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फोर्सेज को बना करके किसके ऊपर अपलोड कर दिया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपलोड कर दिया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपलोड कर दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपलोड करने का मतलब ये होता है, जैसे इन्होंने अपलोड किया तो उसका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ चला गया पता है आपको? वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में फैल गया, वो कनेक्ट हो गया वो। मतलब वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेट है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह इंटरनेट चलता है। जहां जहां इंटरनेट चलता है, वहां वहां कंप्यूटर भी है, वहां वहां फोन भी है, मोबाइल फोन भी है। तो जो डिवाइस इंटरनेट से चलता है, उन सारे डिवाइसेस में फोर्सेज का डेटा कनेक्टेड है। अब अगर मिस्टर लाडो, जो इसके ओनर हैं,
जो इसको क्रिएटर बोलते हैं अपन, अगर वो खुद भी चाहे ना, अगर फोर्सेज को ज्वाइन कर इसको मतलब पूरा हटा दें, इसको डिलीट कर दें, इसको मतलब लोगों के साथ फ्रॉड कर दें, इसको अपन पूरी तरह से बंद कर दें फोर्सेज को, तो वो नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका जो डेटा है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में कनेक्टेड है। मिलियंस का मतलब समझते हैं आप? लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में वो मतलब डिवाइसेज में वो कनेक्टेड है। और जो ये ब्लॉकचेन है वो हर 10 मिनट में अपना डेटा को चेंज करती है, हर अपने 10 मिनट में अपने डेटा को अपडेट करती रहती है। मतलब वहां पे मतलब जो इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी रहती है वहां पे। अगर मिस्टर लेडो को ऐसा करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा पता है आपको? अगर फोर्सेज को बंद करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, उनको है ना पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि असंभव है मेरे दोस्त। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को हैक करना असंभव, मतलब इम्पॉसिबल है। मुमकिन ही नहीं, मतलब नामुमकिन, नामुमकिन वाली चीज है ये। अब आप है ना, आपको पता है आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके लिए मतलब जो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जिससे अपन सांस लेते हैं, उसके बिना तो लोग है ना रह सकते हैं। आजकल की जनरेशन ऑक्सीजन के बिना तो रह सकती है, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती वो। नेट के बिना नहीं रह सकती वो लोग। आज की जनरेशन नेट के बिना कभी भी नहीं रह सकती वो। अब ऐसी जनरेशन में आप सोचो, पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को हैक करना संभव है? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि फोर्सेज कभी बंद नहीं हो सकता। फोर्सेज को कोई बंद कर ही नहीं सकता। जिसने बनाया है वो व्यक्ति भी इसको बंद करने में असमर्थ है। उसके लिए भी इम्पॉसिबल नाम वाली चीज है। तो हम तो मतलब देखो, बाकी वाले तो गवर्नमेंट तो क्या करेगी? क्यों? गवर्नमेंट के ऊपर तो इसका मतलब है ना कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। पूरा लीगली तरीके से ही यूज होता है ये। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है नो क्लोजिंग। जैसे कंपनियों में होती है कि इसका मतलब जो आपका आज का इनकम आया है, फॉर एग्जांपल आपका आज के इस मंथ का मतलब आपने मतलब काफी सारा आपका टर्नओवर हो गया, तो आपके इस मंथ का जो चेक बना है वो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये बना है। कितना बना है? 50,000 रुपये बना है। तो वो कंपनी का, जो कंपनी होती है उसका क्लोजिंग डेट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक 10 तारीख होता है, 10 तारीख का, हर महीने के 10 तारीख को ही आपके बैंक में आएगा। उसके पहले नहीं आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। लेकिन फोर्सेज में कोई क्लोजिंग डेट नहीं है, कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है। पता है क्यों? अगर आपने आज काम किया तो आज आपके काम करने का इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड के अंदर आपके तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। आपका जो डॉलर होता है, जो आपका पैसा होता है, जो आपकी इनकम होती है, तुरंत, तुरंत बोले तो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा पैसा। हाँ सॉरी, इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में 50,000 रुपए पड़े हैं, मतलब 50,000 रुपए के डॉलर पड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल $600 आपके पास पड़े हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, और आपको इमीडिएटली काम पड़ जाता है, तो आपको उसको है ना एक इस मिनट के अंदर है ना आप उसको अपने बैंक के अंदर ले सकते हो। आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, तुरंत ले सकते हो, जब आप चाहो तब आप उसको विद इन ए सेकेंड के अंदर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फर्क है फोर्सेज और अदर कंपनी के क्लोजिंग डेट के अंदर। ठीक है। जो लास्ट जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है नो प्रोडक्ट। इसके अंदर है ना आपको कोई प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई बेचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी सेलिंग करना नहीं है, कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल काम है, मोबाइल फोन। आपके पास है ना एक मोबाइल फोन होना चाहिए। आप चाहे घर पे रहो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह करके भी आप ये काम कर सकते हैं। आप चाहे आपका पैर टूटा है, चाहे आपका हाथ टूटा हुआ है, चाहे आपकी आंख एक नहीं है, आप मतलब आगे चल नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से मतलब बोल नहीं पा रहे, फिर भी आप इस काम को कर सकते हैं, अच्छी खासी लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है, एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है ये। इस काम में बहुत कुछ आप किया जा सकता है। आप है ना अगर चाहो तो इस काम में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट इनकम। इसमें ना फास्ट इनकम आती है। अगर आप चाहें तो आप एक महीने के अंदर है ना एक 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं।
अगर आप चाहें तो एक महीने में आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके खुद के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जस्ट 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 100% ऑटोमेटिक। जो हमारा ये फोर्सेज जो है, ये जो हमारा फोर्सेज सिस्टम है वो क्या है? 100% ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब बोले तो क्या होता है, ये मैं आपको इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वन बाय वन करके, एक स्टेप बाय स्टेप का तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नो ह्यूमन कंट्रोल। ऑटोमेटिक का मतलब होता है इस जो फोर्सेज जो हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर ना किसी भी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल नहीं है। मतलब कोई भी एक सिंगल व्यक्ति है ना इस फोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें है ना हम सब बॉस है। क्या है? फोर्सेज में अगर आपकी आईडी लगे तो इसके बॉस कौन है? आप खुद है। इसके ओनर कौन है? आप खुद है। अब ये चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी बोली जाती होगी कि डायरेक्ट सेलिंग में भी आप अपने मालिक आप खुद है, अपने ओनर आप खुद है, आप एक बहुत बड़े लीडर हैं। मतलब आपको मोटिवेट तो वहां पे भी किया जाता होता, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे आप अपने खुद के ओनर है। मतलब यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं जो एक मालिक कर सकता है, जो एक ओनर कर सकता है, वो यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं आईडी के साथ। क्यों? ऐसा क्यों होता है पता है? ये ऑटोमेटिक क्यों है? क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपलोड है, डिप्लॉयड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रन किया जा रहा है ये सिस्टम। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये आज का मोस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है। क्या है? आज का क्या है? मोस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है। समझ रहे हो आप? आज का मोस्ट एक ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब आजकल है ना भारत सरकार खुद है ना हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है। ये भी मैं आगे आपको इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इस फोर्सेज को कोई भी हैक नहीं कर सकता। इस सिस्टम को ना तो कोई हैक कर सकता है, ना कोई इसको एडिट कर सकता है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर लिख करके अगर आप उस ब्लॉकचेन से डिप्लॉयड कर सकते हो, पूरा 100% अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हो, तो उसको कोई भी व्यक्ति उसको हैक नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा हैकर हो उसको हैक नहीं कर सकता। कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकता। भाई कोई भी हैकर होता है ना तो वो एक साथ 10 कंप्यूटर को हैक कर सकता है। आपको पता है जब हमारे मैं राजस्थान का हूँ तो हमारे राजस्थान में ना कुछ टाइम पहले एक कुछ केस होने की वजह से, मर्डर केस होने की वजह से ना, मतलब 2-3 दिन तक है ना इंटरनेट जो थे ना, इंटरनेट सेवा मतलब बंद कर दी गई थी। सिर्फ शायद मतलब 24 घंटे के लिए की थी। कितने? 24 घंटे के लिए, मतलब सिर्फ सिर्फ 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा मतलब बंद की थी पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर। नहीं, पूरे स्टेट के अंदर नहीं की थी, सिर्फ हमारे बाड़मेर और जोधपुर और उदयपुर के अंदर, ये 3 जिलों के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब ये सेवा बंद की थी सरकार ने। और आपको पता है इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ा, इसका फर्क क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारी राजस्थान सरकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर। पता है आपको? सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ गया, मतलब सिर्फ 24 घंटे के अंदर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ गया अर्थव्यवस्था के ऊपर। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ गया। मतलब अब आप सोचो, हमारी मतलब जो जनरेशन होती है वो सिर्फ 24 घंटे में है ना अदला बदली हो गई, वो भी 2 स्टेट की, सॉरी 2 स्टेट क्या, 2-3 डिस्ट्रिक्ट की। ये सिर्फ दिल्ली है भाई। और इंडिया तो बहुत बड़ी है, आपको पता है। और वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। अब आप सोचो वर्ल्ड के इंटरनेट को हैक करोगे आप अगर, ये इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल ही नहीं, मतलब बहुत इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है ये। और ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही आदमी कर सकता है, वो है भगवान। और भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है कि हमारा फोर्सेज बंद कभी होने का कोई चांसेस नहीं है। कोई चांस नहीं है, इसका कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है। और ये जो ब्लॉकचेन है,
ये ब्लॉकचेन है और ये फोर्सेज जो है ये तब तक रहेगा जब तक हमारे वर्ल्ड में इंटरनेट रहेगा। अगर आज इंटरनेट बंद हो गया तो हमारा फोर्सेज बंद हो जाएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। और आपको एक चीज अच्छे से पता होगी, किसी और चीज के ऊपर आपको भरोसा हो या ना हो, एक चीज के ऊपर आपको पक्का भरोसा है, अपने आप से खुद से भी ज्यादा भरोसा है, वो है आपके मोबाइल के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सिम कार्ड है, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वो वोडाफोन का हो, चाहे वो मतलब एक्स वाई जेड किसी भी सिम कार्ड का हो सकता है, वो कोई भी सिम कार्ड हो सकता है आपके पास। उसके ऊपर भरोसा क्यों है पता है? क्योंकि उसका नेटवर्क है ना, आपको पता है ये नेटवर्क तो जा ही नहीं सकता कभी, ये तो कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो, तो वोडाफोन तो कभी बंद ही नहीं होगा, एयरटेल तो कभी बंद होगा ही नहीं यार, ये तो कभी चांसेज ही नहीं है यार। तो आपको क्या लगता है इंटरनेट इंटरनेट कभी बंद हो सकता है मेरे दोस्त? कभी नहीं। मेरे दोस्त कभी जिंदगी में ना कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आने वाली कंपनी है, जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला जो टाइम है हमारा, उसमें और ज्यादा इंटरनेट के ऊपर ही सारा का सारा है ना। जितने भी ये जनरेशन है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? इंटरनेट के ऊपर मेरे दोस्त, ऑलरेडी हो चुकी है वो। ऑलरेडी हम है ना इंटरनेट के ऊपर है ना डिपेंड हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद एक बार ना, सिर्फ 5 दिन का मैं आपको वक्त देता हूँ, 5 दिन अपने मोबाइल को है ना स्विच ऑफ करके ना अपने कहीं और रख दो, अपने से दूर कर दो। 5 दिन का बोल रहा हूँ मैं। 5 दिन तो दूर यार, आप है ना 5 घंटे भी अपने फोन को अपने से दूर नहीं रख सकते। यू नो वाई? क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन है। इंटरनेट आज की दुनिया का, आज की जनरेशन का ऑक्सीजन बन चुका है। इसलिए ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो इंसान खुद ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, और ऐसा कभी होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक सिंपल पॉइंट को निकालते हैं, मतलब इंटरनेट बंद कभी हो नहीं सकता। और इसका मतलब ये है, इसका निष्कर्ष हमने ये निकाला कि फोर्सेज और ब्लॉकचेन भी कभी बंद हो नहीं सकता। ठीक है? ऑल क्लियर? देखो मैं आपको ना सब एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 100% ट्रांसपेरेंसी। अब आपको पता है मेरे दोस्त, आपको मतलब काफी सारे कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग या फिर प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी या अदर प्लान के लोग भी आपको बोलते होंगे, जो सेंट्रलाइज प्लान वाले लोग होते हैं वो आपको बोलते होंगे मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, मैंने 50 लाख रुपए कमा लिया, मैंने इतने महीने में इतना अर्निंग कर लिया, 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर दिया, 50 लाख कर दिया, मतलब कुछ भी। तो आपको क्या, आपके पास है ना एक ऑप्शन हो जाता है, आप उसको एक चीज बोलते हो क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ, तो वो बोलेंगे कि भाई आईडी तो आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, आईडी तो आप हमारी चेक नहीं कर सकते। तो आपके पास इसके बाद क्या एक ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है देखने के अलावा आपको, और भरोसा करने के अलावा, उस बंदे के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता आपके पास। तो आपको मजबूरन उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है कि यस यार सही बात बोल रहे हो, आपकी 50 लाख रुपए इनकम हो चुकी होगी। हालांकि उसकी है भले 5 लाख रुपए भी नहीं, 50,000 रुपए भी नहीं है, 5,000 रुपए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको 50 लाख रुपए उसको आप एक्सेप्ट कर देते हो। अगर आप किसी कंपनी के अंदर है तो क्या आपके पास वो अधिकार है कि आप अपने आईडी को खुद आपकी आईडी को कोई भी चेक कर सकता हो? कोई के चेक कर सकता है? आज मेरी जिस आदमी से बात हुई थी डायरेक्ट सेलिंग वाले से, उससे मैंने बोला कि क्या मैं आपकी आईडी को चेक कर सकता हूँ? उसने बोला बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पासवर्ड लेने पड़ेंगे। आईडी और पासवर्ड दोनों आपको देने पड़ेंगे, अगर मैं दूंगा तो आप चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा दो, आपके पासवर्ड दो मेरे को, आईडी दो। मेरे को बोला सर सॉरी, मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता, आपको ये सब सेंड नहीं कर सकता, आपको पासवर्ड सेंड नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये है ना मेरी सिक्योरिटी है, अगर मैं पासवर्ड आपको सेंड कर दूंगा तो मेरी आईडी आपके हवाले हो जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, मेरा नाम एडिट करके अपना नाम लिख सकते हो, मेरी पोजीशन आप ले सकते हो। मैंने कहा भाई अच्छा ऐसा भी है क्या? तो उसने बोला कि बिल्कुल सर ऐसा ही है, मैं तो आपको पासवर्ड नहीं दे सकता, अगर आपको यकीन करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप सोचो, मतलब कंपनियों में क्या होता है, जो भी ये सेंट्रलाइज प्लान होते हैं उनमें क्या होता है,
फर्क क्या होता है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में? सेंट्रलाइज में ये होता है कि वहां पे आप किसी की भी आईडी को चेक नहीं कर सकते, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रहती है। वहां पे आपके साथ है ना फ्रॉड भी किया जा सकता है, आपको लूटा भी जा सकता है, आपके साथ धोखा भी किया जा सकता है, आपको है ना क्या बोलते धोखे में रख करके भी आपको ज्वाइन किया जा सकता है, अपने अपलाइन का चेक बना करके आपको ज्वाइन करवाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे फोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर मैं फोर्सेज की बात करूं, अगर मैं फोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे आपका पूरे के पूरे राइट्स, पूरे के पूरे अधिकार यहाँ पे आपके खुद के हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपनी आईडी के मालिक हो, आप खुद अपनी आईडी के मालिक हो मेरे दोस्त। आप अगर चाहो आप किसी की भी आईडी को आप चेक कर सकते हो, मेरी आईडी को आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे दोस्त आज की इनकम मेरी 1 लाख रुपए है, तो आप तुरंत मेरी आईडी लो, मेरे को बोलो भैया आपकी आईडी क्या है, और आईडी लेकर के आप चेक करो। अगर मेरी इनकम आज की $25 है ना, $2,000, और मैंने क्या बोला आपको $50,000, आप बोलो कि भैया आप तो झूठ बोल रहे हो यार, आपकी इनकम तो इतनी है नहीं, फिर आपने मेरे से क्यों झूठ बोला? मतलब यहाँ पे कोई इंसान झूठ बोल नहीं सकता आपसे, कोई भी इंसान आपको फोर्सेज के अंदर है ना फ्रॉड कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना सब कुछ दिखता है मेरे दोस्त, यहाँ पे सब कुछ दिखता है, आप सब कुछ इसमें देख सकते हो। आप किसी की भी आईडी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्सेज का कितना टर्नओवर हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि फोर्सेज में आज तक कितना टर्नओवर हुआ है, आज तक कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। देखो आज है ना कितने लोग आज तक ज्वाइन हुए हमारे साथ, मेरी टीम में कितने लोग हैं, मैंने कब ज्वाइनिंग लिया है, मैंने कितनी अर्निंग की है, मेरी टोटल टीम कितनी है, मैंने डायरेक्ट कितने लगाए हैं, मैंने आज तक कितना काम किया, मेरी मतलब स्टेटमेंट मेरा क्या है, सब कुछ आप है ना उसमें देख सकते हो, मेरा स्टेटस क्या है वो सब कुछ उसमें देख सकते हो आप। यू कैन चेक एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज मेरे दोस्त, आप है ना सब कुछ फोर्सेज के बारे में आप वो सब कुछ चेक कर सकते हो जो आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के अंदर आप है ना किसी भी आईडी के अंदर आप नहीं चेक कर सकते, उससे भी कई गुना ज्यादा आप है ना फोर्सेज के अंदर चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ही ज्यादा मतलब 100%, मतलब 100% यहाँ पे पारदर्शिता है मेरे दोस्त, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये, सब कुछ दिखता है इसमें, कोई भी आपके साथ झूठ या फर्क कर ही नहीं सकता ये। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप है ना चेक कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम पे जाइए, BUSD.forces.io, क्या? BUSD.forces.io, इस साइट के ऊपर आप ये साइट सर्च कीजिए और आपको फोर्सेज की साइट मिल जाएगी, और वहां पे किसी भी आईडी को आप वहां पे सर्च करके देखिए, आपको आईडी मिल जाएगी, उसकी इनकम मिल जाएगी, उसकी टीम मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नो एडिटिंग और स्विच ऑप्शन। यहाँ पे ना कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई यहाँ पे स्विच ऑप्शन नहीं है, जैसे कंपनी में होता है ना कि वहां पे जैसे आज का जो उनका अभी प्लान चल रहा है उस प्लान को वो चेंज भी कर सकते हैं। कंपनी में अगर किसी कंपनी की बात करें तो उस सेंट्रलाइज प्लान की बात करें तो उस प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, उसके अंदर छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं जो वो मालिक चाहे, जो क्योंकि क्योंकि उसके है ना उनके हाथ में पूरी की पूरी ऑथोरिटी है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन फोर्सेज की अगर बात करूं मैं, अगर मैं फोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होना नामुमकिन है। इसके जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, इसको चेंज नहीं कर किया जा सकता, फोर्सेज के रूल्स और रेगुलेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। X3 का जो प्लान है हमारे फोर्सेज के अंदर, X3 को प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता अभी, X3 को X4 नहीं बनाया जा सकता और X4 को X3 नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कंपनियों में ये मुमकिन है। ये अगर किसी कंपनी की बात करूं, अगर किसी सेंट्रलाइज प्लान की बात करूं तो वो उन सभी लोगों उन सभी कंपनीज में ये सब मुमकिन है,
वो X3 को X4 बना सकते हैं और X4 को X3 बना सकते हैं। उनके उनके पास है ना ये सब ऑथोरिटी है, उनके पास ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने की ताकत है। लेकिन हमारे फोर्सेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फोर्सेज में हम खुद हमारी आईडी के मालिक है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो प्लान कांट बी चेंज्ड, यहाँ पे कोई प्लान चेंज नहीं कर सकता। मैंने अभी बोला ना, हमारे अगर गेलवे कंपनी थी, मैंने जब जो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो गेलवे कंपनी में हुई थी, और गेलवे कंपनी में जो हमारी इनकम आती थी वो आईपी में आती थी। आईपी, इंस्टीट्यूट पॉइंट, उसका फुल फॉर्म हुआ करता था, इंस्टीट्यूट पॉइंट। आईपी में हमारी इनकम हुआ करती थी। फिर लॉकडाउन के बाद है ना ग्लेज का प्लान चेंज हो गया, सॉरी, चेंज हो गया वो। आप अगर चाहो तो आप यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ग्लेज का प्लान चेंज हो गया, और वो आईपी की जगह क्या आ गया वहां पे, आईपी की जगह पीवी आ गया, जो कि वेस्टीज कंपनी में जो है ना, वेस्टीज कंपनी का सेम टू सेम प्लान है ना ग्लेज कंपनी ने लॉन्च कर दिया। ये किसने किया पता है? ग्लेज कंपनी के ओनर चेतन हांडा ने किया। उसकी कंपनी का ओनर का नाम है चेतन हांडा, उसने किया। और अगर फोर्सेज के प्लान की बात करें तो उसको चेंज कोई भी नहीं कर सकता। इसका कोई मालिक है ही नहीं, तो कौन करेगा भाई? कौन करेगा? कौन कर सकता है? ऐसी कोई किसकी मजाल है? कोई नहीं कर सकता। अगर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई भी डाटा है, वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में कनेक्टेड है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मेरे पास वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में से एक डाटा मेरे पास है फोर्सेज का, तो उस डाटा को मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? उसमें कुछ घोटाला कर देता हूँ, उसको एडिट कर देता हूँ। तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा पता है? वो इसका मतलब क्या, मैं ये सोचूंगा कि मैंने फोर्सेज को चेंज कर दिया? नहीं, मैंने सिर्फ अकेला एक डिवाइस हूं मैं, और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स मेरे अलावा ऐसे कई सारे मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास डिवाइसेज है। तो वो क्या कर देंगे, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो रिजेक्ट कर देगी मेरा क्या, जो जो मेरा प्रस्ताव है उसको रिजेक्ट कर देगी। और तुरंत जो डाटा जो है, ऑलरेडी जो डाटा फोर्सेज का जो चल रहा है, उसको वापस अपडेट कर देगी सब में। तो हर 10 मिनट में हमारा डाटा वो अपडेट होता रहता है। क्या होता है? हर 10 मिनट में हमारे डेटा को अपडेट करती रहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इतनी सेफ एंड सिक्योर है ये। अब आप सोच लो इसकी कितनी हाई सिक्योरिटी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 100% स्कैम प्रूफ। मेरे दोस्त, काफी सारे प्लान होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो दावा करते हैं कि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हूँ, मैं डिसेंट्रलाइज हूँ, वे हूँ, फलाना ठिमका वगैरह कुछ भी करते रहते हैं वो लोग। तो वो लोग है ना, काफी सारे लोग है ना स्कैम भी होते हैं। काफी सारे लोग है ना स्कैम के इरादे से है ना वो लोगों को फ्रॉड करते हैं। लेकिन अगर हमारे फोर्सेज की बात करें तो हमारे पास ना 100% प्रूफ है स्कैम ना करने की। हमारे पास कोई स्कैम हम नहीं किया, हमारा फोर्सेज जो है वो स्कैम नहीं करता है। वो कोई हमारा फोर्सेज जो है वो फ्रॉड नहीं करता है। इसका मैं आपको 100% प्रूफ देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी मनी के साथ, आपके पैसों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। पता है क्यों? अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में अगर $100 पड़े हैं ना, तो उन $100 को आपके अलावा कोई भी निकाल नहीं सकता। चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, वो नहीं निकाल सकता आपकी इजाजत के बगैर। अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में अगर 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं ना, अगर मिस्टर लाडो खुद भी चाहे ना, जो कि इसके क्रिएटर है, वो खुद भी हमारा है ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी इनकम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है, कर सकता। इतनी सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी है इसकी। और अगर कोई देखो इसमें ना 100% ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपके वॉलेट में अगर $1 भी ट्रांसफर होता है, तो उस ट्रांसफर किए गए किस एड्रेस पे गया है, किस बंदे ने निकाला है हमारे डॉलर को, उसको अपन तुरंत पकड़ सकते हैं उसको। वैसे तो कोई निकाल ही नहीं सकता हमारे। क्यों नहीं निकाल सकता पता है? क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो हाई लेवल की सिक्योरिटी है। इसकी जो सिक्योरिटी क्या है, वो बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी है। क्यों? पता है इसकी सिक्योरिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है?
वो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। वो 12 फ्रेजेस कोड है। हर एक ट्रस्ट वॉलेट के ना अलग अलग डिफरेंट है ना, एक 12 फ्रेजेस कोड आते हैं, 12 एक पासवर्ड आते हैं, इसके 12 जो सीक्रेट कोड आते हैं। इन सीक्रेट 12 सीक्रेट फ्रेज कोड के ऊपर मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है। अगर हाँ, अगर आपने जो ये 12 फ्रेज कोड है अपने ट्रस्ट वॉलेट के, वो अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं, हाँ, तो फिर आपके मतलब मनी को नुकसान हो सकता है, आपकी मनी के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, आपकी इनकम के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने जो 12 फ्रेज कोड है, वो अगर आप किसी को नहीं शेयर करते हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत, अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी देश की अगर गवर्नमेंट भी चाहे ना, तो आपकी ट्रस्ट वॉलेट को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। किसी की बाप की औकात नहीं है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक भी रुपया, अगर एक भी डॉलर इधर उधर कर दे, नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट वॉलेट के मालिक कौन है? आप खुद है, हम खुद है। हम खुद जैसा चाहेंगे वैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट के साथ होगा। हमारी इजाजत के बिना कोई भी वहां पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये है सिक्योरिटी हमारे फोर्सेज की। और मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अगर आप फोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आपकी आईडी लग चुकी है, और अगर आपकी आईडी लग चुकी है, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट भी होगा आपके पास, और ट्रस्ट वॉलेट अगर आपके पास होगा तो वो 12 फ्रेज कोड भी होंगे। तो वो जो 12 सीक्रेट कोड है, वो आप है ना किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मत करना। ठीक है? अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट प्रूफ। काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि फोर्सेज ये है, फोर्सेज वो है, ये है वो, फलाना ढिमका वगैरह कुछ भी बोलते रहते हैं ना लोग। तो मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि हमारे फोर्सेज के लिए, हमारा जो फोर्सेज है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपलोड है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉयड है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो मेरे दोस्त, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडिया की, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने खुद एक है ना बहुत बड़ा प्रूफ है। वो अपन प्रूफ सुनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर दामोदर दास मोदी जी के थ्रू, उनके मुंह से, उनकी मुख जबानी से अपन सुनेंगे खुद। और अपन अपन मैं आपको ना आपके सभी लोगों के सामने ना एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के सामने मैं प्ले करना चाहूंगा। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो मोदी जी बोल क्या रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक? इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले।